हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने किया स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने डिफरेंट टाइप्स की स्पीड और डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी को डिस्कस किया। हमने न्यूमेरिकल्स किए ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज का टॉपिक हमारे पास यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उसके बाद देखेंगे एक्सेलरेशन। तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक नोट करिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या आपने क्लास 9th में भी इसको स्टडी किया है, तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं। पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी इन दिस टाइप ऑफ मोशन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, traveling in a straight line remains constant। तो वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो उस मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। कैसे? सपोज एक ऑब्जेक्ट है इनिशियली ओ पे और इसने कवर किया फर्स्ट 100 मीटर, इसने कवर किया 10 सेकंड्स में, तो नेक्स्ट 100 मीटर भी कितने सेकंड में कवर करेगा? 10 सेकंड में, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो फिर से यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? एक ऐसा मोशन जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। उसकी वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन को ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा मोशन जहां पे ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाए, यहां पे पोजीशन लें वाई एक्सिस पे और यहां पे टाइम, तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाए तो कैसा आएगा? तो टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पोजीशन कवर कर रहा है, तो ये कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आता है? एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन तो क्लियर हो गया आपको। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? एक ऐसा मोशन जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द जर्नी, और या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसके लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो यहां पे कैसा कर्व आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी पोजीशन टाइम ग्राफ में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब 9th का है तो मैं इसको थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन जहां पे वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ। वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, वेलोसिटी बदलती रहती है। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे सपोज पहले वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गई 40, फिर हो गई 30, चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने जाएं तो कैसे आएगा? दिस इज पोजीशन इन वाई एक्सिस एंड इन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम। तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट उसका डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। तो यहां पे कैसा भी ग्राफ बना लो, ऐसा, ये ऐसा ग्राफ आ गया, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ओवरऑल कैसा भी आ सकता है, यहां पे ऐसा ऐसा कुछ भी कर लो। ठीक, ये पोजीशन ऐसे। तो ओवरऑल फिर से समझिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसका जो ग्राफ आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, इसको नोट कर लेना पॉज करके। अब करते हैं एक्सेलरेशन। नेक्स्ट नोट करिए इसमें
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन समझते हैं क्या होता है। एक्सेलरेशन भी आपने 9th क्लास में स्टडी तो किया है, तो क्यों ना इसको अच्छे से देख लें यहां पे भी। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन, इसको समझिए। देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये जर्नी कर रहा है वो ए टू बी, यहां पे उसकी वेलोसिटी है सपोज 0, यहां पे उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में मैं बता रहा हूं आगे, यहां पे उसकी वेलोसिटी है 60, यहां पे उसकी वेलोसिटी है 80, यहां आगे जाते हुए हो गई 90, यहां हो गई इसकी 120। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब इसका मीनिंग वो व्हीकल है या वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी व्हीकल है उसमें एक्सेलरेटर होता है जिसको रेस बोलते हैं। तो जब आप एक्सेलरेटर पर लोड रखते हैं तो वेलोसिटी जो स्पीड है वो क्या होती है, इंक्रीज। तो यहां पे मैं कह रहा हूं वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वहीं एक और ऑब्जेक्ट है जो ए टू बी जर्नी कर रहा है, अब उसकी वेलोसिटी देखिए, यहां पे थी उसकी सपोज 100, यहां पे हो गई उसकी 90 किलोमीटर पर आवर, 80, 70, 60 ऐसे। तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि ब्रेक लगाया उसने। अगर व्हीकल की बात करें तो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, अगर मैं इसको ओवरऑल करूं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज, या मैं इसको दोनों को एक साथ कहूं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रही है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहेंगे। तो वेलोसिटी का इंक्रीज होना या वेलोसिटी का डिक्रीज होना, ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन को हम इसको वैल्यू लिखें तो किसके इक्वल आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक, अभी देखिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आया तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस तो देखो एसआई यूनिट से निकालते हैं। एम लेंथ है और ये टी टाइम है, एल टी माइनस 2। इसके यहां से भी देखो वेलोसिटी के एल टी माइनस 1, टाइम के टी, ये टी ऊपर निकल गया, एल टी माइनस 2, ये डायमेंशन है किसके, एक्सेलरेशन के। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हुआ। अब देखिए आगे एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ओके, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस क्या है इसके, एल टी माइनस 2। ठीक, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो इसके अंदर लिखिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये वैसे ही टाइप्स आएंगे जैसे हमारे स्पीड में आए, जैसे हमारे वेलोसिटी में आए, ये वही आने वाले हैं। तो यहां पे लिखना नेक्स्ट अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट टाइप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, by equal amounts in equal intervals of time, in equal intervals of time. ओके, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन भी इसको कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेलोसिटी चेंजेस, अब ये तो सब याद हो गया होगा, एक ही जैसा बन रहा है यहाँ पे, देखिए कंसेप्ट। हमने यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था।
यहाँ पे वही आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स, बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सपोज फर्स्ट 10 सेकेंड्स में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर का, तो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 20 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब इक्वल चेंज आ रहा है, इक्वल अमाउंट में चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर अनइक्वल अमाउंट में चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। थर्ड एवरेज एक्सेलरेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा, एवरेज की अगर बात कर रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये एक बड़े टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। सो एवरेज एक्सेलरेशन, इसको वी नहीं, वेलोसिटी थोड़ी है, ये तो एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन AAV, एवरेज एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। सपोज V2 वेलोसिटी है किसी टाइम पे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी V1 अपॉन, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। V2 वेलोसिटी तब थी जब टाइम T2 था, और V1 तब थी जब टाइम T1 था। तो V1 फाइनल वेलोसिटी, V1 इनिशियल वेलोसिटी, T2 जो टाइम हम देख रहे हैं फाइनल टाइम, और ये इनिशियल टाइम। सो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, इसको लिख सकते हैं चेंज इन V अपॉन चेंज इन टाइम, डेल V अपॉन डेल T। दिस इज व्हाट? दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए, एक लार्ज टाइम इंटरवल के लिए जो हम एक्सेलरेशन देख रहे हैं, इट इज एवरेज एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, ये नोट हो गया होगा, ये नोट हो गया तो मैं इसको हटाता हूं, यहां पे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस, अगर इंस्टेंटेनियस मैं बोल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस मींस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस मींस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, और अगर पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए तो टाइम इंटरवल को कम करना पड़ेगा। तो ए, इसको ए से डिनोट कर रहे हैं बस, ए भी आपका एवरेज हो गया, मैं इंस्टेंटेनियस को ए से शो कर रहा हूं। इट इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा हमें? लिमिट लगानी पड़ेगी कि टाइम इंटरवल कम हो जाए, डेल टी टेंड्स टू जीरो, जीरो भी ना हो, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होता है जो, वो हो जाए, डेल बी अपॉन डेल टी किसके इक्वल हो जाता है? अगर स्मॉल कर दिया इसको तो डी टी, स्मॉल टाइम, तो उस टाइम पे स्मॉल चेंज हुआ होगा वेलोसिटी में, डीवी। सो सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू डीवी अपॉन टी टी, ये आगे हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, v क्या होता है? v होता है dx अपॉन dt, इससे पहले हमने किया dx अपॉन dt। तो v को मैं यहां रख रहा हूं, a इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ dx अपॉन dt, इट मीन्स इट इज इक्वल टू d2x बाई dt2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सिंपल एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन राइट इट एज d2x अपॉन dt2। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो रहा है, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका? एक्सेलेरेशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, खैर ये आगे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, आ जाएगा अभी, लेकिन आप यहां से भी कर सकते हैं, इक्वल टू डीवी अपॉन dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसके इक्वल है? इक्वल टू डीवी अपॉन dt, या इसको लिख सकते हैं d2x अपॉन dt2। यह भी समझ में आ जाएगा, ये d2x अपॉन dt2 का मीनिंग क्या है। ये d2x नहीं है, ये ऐसा नहीं है, d2x ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, अच्छा चलिए ये भी क्लियर हुआ। अभी देखो आगे, ये बातें क्लियर हुई, टाइप्स हमने देख लिया। अब देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब लिखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पहले देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये टाइप नहीं है, ये अलग से हेडिंग बना देना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन को समझते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? T2 माइनस T1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि टाइम आगे ही चलता है, टाइम पीछे नहीं चलता है, तो T2 माइनस T1 पॉजिटिव आएगा। अब देखिए, सपोज V2 फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन V1, तो ये एक्सेलरेशन पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर V2 ज्यादा है V1 से तो एक्सेलरेशन
क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है अगर इनिशियल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब कहेंगे व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। यहां से निकल रहा है, देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, व्हेन v2 इज ग्रेटर देन v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। सेकंड, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी नेगेटिव एक्सेलरेशन को समझते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा व्हेन v1 इज ग्रेटर देन v2। v1 इज ग्रेटर देन v2 मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी डिक्रीजेस, कम हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। ठीक, यहां से समझ गए। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब, जब v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक। अच्छा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन, या हम इसको डिसेलरेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन मतलब स्पीड का, वेलोसिटी का कम होना। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, देन इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, देन इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम। ओके, what is uniform acceleration, velocity changes by equal amount in equal interval of time. Non uniform acceleration, velocity changes by unequal amount in equal interval of time. Average acceleration for a large time interval. Instantaneous acceleration means एक particular time में acceleration which is dv upon dt और d2x upon dt2. okay, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन देखे हमने, ठीक है, इसको नोट करो। फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सेलरेशन पे बेस्ड, वो बड़े इजी हैं, हो जाएंगे। देखिए वैसा ही करना है जैसा हमने वेलोसिटी का किया था, डिस्प्लेसमेंट से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, वैसे ही एक्सेलरेशन के साथ भी करना है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज आपके पास डिस्प्लेसमेंट है किसी ऑब्जेक्ट का 4t² + 2t। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड एंड t = 4 सेकेंड। ऐसा आपके पास क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड acceleration at t = 2 and t = 4 means at a particular time. So we have to find instantaneous acceleration. So what is acceleration? Acceleration is instantaneous acceleration is dv upon dt. We will have to find v first because given is displacement. तो v कैसे फाइंड करेंगे, v is dx upon dt, क्योंकि हमारे पास तो x है। पहले v फाइंड करो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, जो v आएगा। तो v कितना आएगा, dx upon dt। इसका करो डिफरेंशिएशन, 4t² का 8t, 2t का 2, v आ गया। अभी एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 8t का 8, 2 का 0, इट मींस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। अब देखिए ये एक्सेलरेशन टाइम के इंडिपेंडेंट है, टाइम तो आया ही नहीं, यहाँ पे t आया ही नहीं, तो टाइम कुछ भी हो ये 8 का 8 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है। तो t = 2 पे भी 8, t = 4 पे भी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो आगे करते हैं। सपोज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 4t³ - 2t² + 2। क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड एंड t = 5 सेकंड। एक्सेलरेशन फाइंड करो 2 सेकंड पे और 5 सेकंड पे। चलो करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है 2 पे और 5 पे अलग अलग। तो एक्सेलरेशन इज dv upon dt। फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड v is dx upon dt, dx upon dt। पहले वेलोसिटी कर रहे हैं हम, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, 3 4 12t² - 4t, 2 का 0 हो गया। एक्सेलरेशन इज dv upon dt, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका जो 12t² - 4t आया, 24t - 4, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 24t - 4। चलो रखो। एट t = 2 सेकेंड, at t = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन इज 24 × 2 48 - 4 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t = 5 सेकेंड, t = 5 कर दो, t = 5 कर दो, a विल बी इक्वल टू t = 5 कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 100 120 120 - 4 116 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 5 पे 5 रख दो, ठीक है, प्लेस पे 5 24 120 120 - 4 116 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया 5 सेकंड पे, 2 सेकंड पे ही आ गया। चलो एक और कर लेते हैं, करना क्या है, वही करना है। पहले वेलोसिटी फाइंड करो,
डिस्प्लेसमेंट है तो, और अगर डायरेक्ट वेलोसिटी है तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 3t³ माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ओके, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो इसको भी करो। Acceleration is dv upon dt again. First we will have to find v. V is dx upon dt. It means 3399t square minus 4t plus 2. Now acceleration will be equal to dv upon dt. इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 18t minus 4, 18t minus 4। ठीक है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, चेंज होने वाला एक्सेलरेशन है। चलो देखते हैं पहले t इक्वल टू 1 पे एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। a will be equal to 18 into 1 18, 18 minus 4 14, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे 2 रख दो टाइम के यहाँ पे। 2 18 टू 36, 36 माइनस 4 32, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे 32, 1 सेकेंड पे 40। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए, ये था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, ऐसा ही इक्वेशन दिया है और बोला गया है कि एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी देख लेते हैं। देखो, एवरेज एक्सेलरेशन, ये दूसरे टाइप का एक्सेलरेशन में क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस तो आपको आ गया सिंपल। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। सपोज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 2t³ प्लस 2t, ऐसा डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको बोला गया फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। बस आपको फॉर्मूला आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे, डिफरेंशिएशन आ जाए, फॉर्मूला आ जाए इक्वल टू dv अपॉन dt और डिफरेंशिएशन आ जाए तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं उसको। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करो। एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये सॉल्यूशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है, इट इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना है, 3 माइनस 1 2, वेलोसिटी t2 टाइम पे, वेलोसिटी t1 टाइम पे। ठीक है, तो वेलोसिटी 3 सेकंड पे माइनस वेलोसिटी 1 सेकंड पे करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt। वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा पहले, dx अपॉन dt। ठीक है, कर दो, यहाँ पे रख दो 3 2 6, 6t स्क्वायर प्लस 2, 6t स्क्वायर प्लस 2। अब मैं बोल रहा हूँ एट 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी को मैं v2 बोल रहा हूँ, 3 सेकेंड पे यहाँ पे फाइंड करना ना। तो कितना हो गया, 33996 54 प्लस 2 56 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी, इसको मैं v1 बोल रहा हूँ, 1 रख दो इसको, 6 प्लस 2 8, 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ रख दो 56 माइनस 8, 56 माइनस 8 इज 56 माइनस 8 इज 48 बाई 2, 48 बाई 2 मीन्स 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। चलो एक और कर लेते हैं। देखो, यही करना है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, हो गया ये। चलो फिर एक और करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन के लिए करना यही है, इजी है सब। सपोज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 4t³ प्लस 2t माइनस t। क्वेश्चन इज फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, 2 से 4 तक। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से वही, एवरेज एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। टाइम इंटरवल इज अगेन, टाइम इंटरवल इज 4 माइनस 2 2 सेकेंड। वी हैव टू फाइंड v2 एंड v1, देन वी हैव टू सबट्रैक्ट देम। v2 एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी पहले कितनी हो जाएगी, डिफरेंशिएशन कर दो इसका। वेलोसिटी dx अपॉन dt, तो कितना हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 2, 2t माइनस t, वैसे t तो है, 2t माइनस t तो है। ठीक है, तो इसको सिंपल t लिख लें यहाँ पे, 2t माइनस t इज t हो गया। ठीक, तो ये हो गया 12t स्क्वायर प्लस 1, 4 रख दो, तो कितना हो गया, 4 रखने पे पहले 4 सेकंड पे चाहिए ना, पहले वेलोसिटी फाइंड किया, 12t स्क्वायर प्लस 1, 12t स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल ठीक। 4 रख दो t के प्लेस पे, 4 4 16, 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 इज 160, 32, 192 प्लस 1 193 मीटर पर सेकेंड। दिस इज सपोज v2 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स।
2 सेकंड पे मैं इसको v1 बोल रहा हूँ, ये इनिशियल है 2 सेकंड पे पहले जो था। ओके, v1 इज क्या रखना है 12t² + 1 आया था डिफरेंशिएशन करके, यहाँ पे t = 2, 2 to 4 4 48, 48 + 1 49 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ रख दो 193 - 49, 193 - 49 कितना, ये हो गया 143 144 144/2, इट मीन्स इसकी कैलकुलेशन कर लो। एवरेज एक्सेलरेशन इज 144/2 मीन्स 72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर, 72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। तो ऐसे आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना है। ठीक है, v2 - v1 अपॉन t2 - t1। पहले वेलोसिटी निकालो dx/dt करके, वेलोसिटी आ गया। फिर 4 सेकंड पे चाहिए था, 4 सेकंड रखा, 4 4 16 × 12 इज 192 + 1 इज 193। फिर 2 सेकंड पे चाहिए 2 to 4, 48 + 1 इज 49 मीटर पर सेकंड। v2 - v1 अपॉन t2 - t1 कर दो, v2 इज 193, v1 इज 49, t2 - t1 इज टाइम इंटरवल इज 2 सेकंड्स, so it is 72 meter per second square. This is what, this is average acceleration, not instantaneous. Okay, so I think it is clear. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो कोई, ये तो इजी है, अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये तो हो रहा है सर, अब इसके बाद के 2 क्वेश्चंस देखते हैं, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो इसको करो फिर देखते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतने इजी भी नहीं है, थोड़ा करना पड़ेगा। देखो इन पे मेहनत। सपोज वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ये वाला। वेलोसिटी इज गिवन बाय √49 + x in meter per second, where x is distance in meter. Find acceleration of this particle when its velocity is 1 meter per second. वेलोसिटी गिवन है, इसके 4 ऑप्शंस 0.5, 0.2, 0.1 और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए करिए और बताइए क्या आता है। करिए 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 करिए, चलो करो, पॉज करो और करो। चलो हो गया होगा, देखते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी देखिए क्या आता है। चलिए देखते हैं। वेलोसिटी गिवन है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन इज dv/dt। ठीक है, ये तो चलो एक्सेलरेशन dv/dt होता है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज वेलोसिटी, √49 + x, इसका मीनिंग, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 49 + x। इस √49 + x को हम लिख सकते हैं 49 + x to the power 1/2। ओके, अब देखिए डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में मैंने बताया था कैसे डिफरेंशिएशन करना है, इसका पूरा सीरीज में चलना है। तो पहले पावर से स्टार्ट करना है। पावर का होगा, ये पूरी क्वांटिटी को 1 लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास n½ पहले आ गया, 49 + x to the power n - 1, ½ - 1 इज -½ ठीक है, इसका हो गया। अब इसके अंदर का भी करना है, पहले तो ये पावर का किया, अभी इसके अंदर का भी करना है। इसको एक क्वांटिटी लेके पावर का किया, अब इसके अंदर का भी चलना है। 49 कांस्टेंट है 0, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 1 मत बोलना, 1 मत बोलना, 1 मत बोलना, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt। ठीक, देखो आगे बढ़ाते हैं। ये 49 + x to the power -½ नीचे आ जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट लिख सकता हूं मैं इसको, 49 + x, एंड dx/dt इज व्हाट, dx/dt इज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ही तो है, तो मैंने इसको v लिख लिया। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब ये देखो √49 + x, ये भी क्या है, वेलोसिटी। √49 + x भी वेलोसिटी है, या मैं ये कहूं कि dx/dt वेलोसिटी है और वेलोसिटी √49 + x है, दोनों एक ही तो है ये, तो ये कैंसिल हो गए। कैसे हुए सर, ये गिवन है ना, v = √49 + x, सो a = 1/2, 1/2 मींस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट था। ये तो सर इजी था, तो यही तो करना है। लेकिन फिर से अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो यहाँ फंस जाओगे आप यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन सीरीज में चलना है, पहले पावर का होगा, फिर इसके अंदर क्वांटिटी का 49 का 0 और dx/dt इज वेलोसिटी, ये भी तो वेलोसिटी ही है, √49 + x गिवन है, सो ये भी कैंसिल, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 अपना, ये भी थोड़ा अलग सा है। ठीक, ये हो गया, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं 2 पे। इसके भी अपने पास 4 ऑप्शंस दिए हमने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए। कर लिया होगा, देखते हैं। टाइम t = ax² + bx, where a and b are constants, express the instantaneous acceleration. We have to find instantaneous acceleration in terms of instantaneous velocity. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2ab³ - 2ab², where v is velocity, -2ab³ 2ab²। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इज अगेन dv/dt। व्हाट इज v,
v भी नहीं है यहां तो v को कहां से लेके आए, v को लेके आए यहां से, v इज वट, तो v लाएंगे तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, तो पहले v लेके आना पड़ेगा, v इज dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt कहां से आएगा, dx अपॉन dt कहां से आएगा, हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है, ये देखिए इसको लिखते हैं t इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन अपने पास गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के साथ दोनों साइड, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएशन dt का, ये t का, ये 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू, अब a तो कांस्टेंट है, इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx अपॉन dt, x का भी होगा ना, ये देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड टाइम के साथ, तो t का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ 1, a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x dx अपॉन dt प्लस b कांस्टेंट है, x का dx अपॉन dt, dx अपॉन dt तो होगा, 1 मत बोल देना इधर भी 1 क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू, देखो dx अपॉन dt भी मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये हो गया, यहाँ पे क्या बचा, ये 2ax प्लस उधर क्या बचा b, ओके ठीक है। तो dx अपॉन dt किसके इक्वल हो गया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ax प्लस b, दिस इज dx अपॉन dt, 1 अपॉन 2ax प्लस b, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए अभी एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, अब यहां से एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, ये dx अपॉन dt क्या है, dx अपॉन dt इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो ये आ गई 1 अपॉन 2ax प्लस b। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो ये तो आ गया वेलोसिटी 1 अपॉन 2ax प्लस b। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv अपॉन dt, मतलब d बाई dt ऑफ 1 अपॉन 2ax प्लस b। ये थोड़ा डिफरेंशिएशन है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो, थोड़ा डिफरेंशिएशन है तो ये तो करना पड़ेगा, ठीक। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, थोड़ा हाई क्वालिटी का ये दोनों क्वेश्चंस थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, वहां के लिए तो वहां के लिए मेहनत तो ज्यादा ही करनी पड़ेगी, इतना इजी तो आएगा नहीं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आएगा हमारा एक्सेलरेशन, ये d बाई dt ऑफ, मैं इसको ऊपर ले गया 2ax प्लस b टू द पावर -1, ये ऊपर निकल गया ना, -1 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे पावर से, क्या आ जाएगा ये अपने पास, ये आ जाएगा हमारे पास -1 आगे 2x प्लस 2x प्लस b टू द पावर n -1 -2, फिर इसके अंदर का होगा, इसके अंदर का भी कर लेते हैं, 2a इज कांस्टेंट, दिस इज dx अपॉन dt, और b कांस्टेंट है उसका तो 0 हो गया, ओके। dx अपॉन dt इज व्हाट, dx अपॉन dt इज वेलोसिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, a कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू, ये माइनस तो चलेगा आगे, -1 माइनस ही हो गया, ये 2a भी मैंने आगे लिख लिया, 2a dx अपॉन dt इज वेलोसिटी अपॉन, ये जो -2 है ये नीचे आ गया 2ax प्लस b होल स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन 2ax प्लस b क्या था, वेलोसिटी, सो 1 अपॉन 2ax प्लस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर 1 अपॉन 2x प्लस b वेलोसिटी है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ax प्लस b होल स्क्वायर, मतलब ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन 2x प्लस b होल स्क्वायर, ये है v स्क्वायर के इक्वल, तो -2a, v तो ऑलरेडी था, 1 अपॉन 2x प्लस b होल स्क्वायर इज v स्क्वायर, सो v स्क्वायर v ऑलरेडी है, देन इट इज v क्यूब, दिस इज एक्सेलरेशन। कंफ्यूज तो नहीं हुआ, यहाँ पे a भी था, तो ये एक्सेलरेशन है, मैं ac कर लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज एक्सेलरेशन, ac, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ये है, ये a भी यहाँ पे कांस्टेंट थे, तो कंफ्यूज ना हो आप, मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन कर लिया ac इज dv अपॉन dt, तो यहाँ पे हमने फाइंड किया -2av क्यूब, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चंस, तो उसके लिए थोड़ा आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो मैंने पहले करवाया है, पहले लेक्चर्स में देख लेना, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमारे पास टाइम गिवन था ax स्क्वायर प्लस bx, a एंड b आर कांस्टेंट, एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, कर लेते हैं। हमने कहा एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, तो हमारे पास तो v नहीं है, पहले v फाइंड करना पड़ेगा, v इज dx अपॉन dt, कहां से निकालें dx अपॉन dt, तभी तो v आएगा, एक्सेलरेशन के लिए v चाहिए, v के लिए dx अपॉन dt चाहिए, तो हमने कहा t तो है, तो हमने इसका इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dt अपॉन dt इज 1, ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, a इज कांस्टेंट,
उसको छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx अपॉन dt, b कांस्टेंट छोड़ दो, dx अपॉन dt, तो 1 का 1 dx अपॉन dt इज कॉमन, ये कितना है, ये है 2ax प्लस b, ओके, dx अपॉन dt इट मीन्स इसको नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में, 1 अपॉन 2ax प्लस b, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ax प्लस b, और इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, जो कि आगे जरूरत पड़ने वाली है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस b होल स्क्वायर, ये b है, ठीक है। अब देखो, अभी एक्सेशन dv अपॉन dt, d बाई dt ऑफ v, v इज व्हाट 1 अपॉन 2x प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन, इसको ऊपर ले गए तो 2x प्लस b टू द पावर माइनस 1, n मीन्स माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 2x प्लस b टू द पावर माइनस 1 माइनस 2, अब इसके अंदर का होगा, पहले यहाँ पावर वाले का हुआ फिर इसका होगा, ठीक है। 2a कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट, a b कांस्टेंट, x का क्या होगा dx अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन, b कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, सर यहाँ पे क्यों नहीं 0 हुआ, तो ये इसके साथ x भी है ना, ये हमने पहले किया है, वहां पे देख लेना, ठीक है। 2a dx अपॉन dt ये आ गया, dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी, सो 2ab माइनस ऑलरेडी चल रहा है अपॉन 2x प्लस b होल स्क्वायर, ये माइनस 2 नीचे आया, ये होल स्क्वायर हो गया, अब 1 अपॉन 2x प्लस b होल स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर, ये 1 अपॉन 2x प्लस b होल स्क्वायर इज v स्क्वायर, सो v स्क्वायर इंटू v इज v क्यूब, ओके, सो दिस इज द आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो ठीक है, दोनों क्वेश्चन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो हमारे 11th क्लास के लिए वो हमने पहले कर लिए, लेकिन फिर भी अच्छा होगा आप सब तैयार कर लें। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, बाकी देखते हैं आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।